हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। की जयंती जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैबिनेट में उनको याद किया गया है, पुष्पांजलि अर्पित की गई है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की आज जयंती है। आज पूरी कैबिनेट ने उनको याद किया है। हमने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज निर्णय हुआ है। हमारे जो पूर्व कर्मचारी थे, जैसे MITC या हमारे कन्फेड हरियाणा मिनरल लिमिटेड, हथकरघा एवं निर्यात निगम, ऐसे कर्मचारी जो डिपार्टमेंट मर चुके थे पीछे, और वो इधर उधर घूमते थे, चक्कर काटते थे कि हमें कोई पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। तो ये पीछे निर्णय किया गया था कि ऐसे सब कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक का ऑनरेरियम वो दिया जाएगा। और उस समय के दौरान कुछ लोगों की बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, और वो बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि प्रावधान है कि एक जगह से एक स्थान से ही पेंशन ले सकता है, तो ऐसे सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। कैबिनेट में फैसला किया गया। और उसके बाद का जो भी उनका पैसा था, बिना ब्याज के उनसे वो वापस लेने का, कि उस सैलरी से उनके जो ऑनरेरियम है उससे वो धीरे धीरे करके उसको काट लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब कर्मचारियों के लिए आज एक मुश्त उनको लाभ दिया है। और हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11, कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। अब हरियाणा में दिव्यांग जनों की श्रेणी में 10 और, जिनमें केरावल पैलेसी, मुसलर डिस्ट्रोफी, पार्किंसंस डिजीज,
सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, कॉन्डिशंस शामिल किया गया है। इनमें जैसे मैंने बताया भी है कि हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में हरियाणा सरकार 3,000 रुपये प्रति माह का मानदेय वो दिया जा रहा है। कैबिनेट में ये भी फैसला किया गया कि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को भी समाप्त किया गया है। पहले क्योंकि 18 वर्ष के बाद उसको लाभ मिलता था, कैबिनेट में यह फैसला किया गया कि अब 18 साल की वो उसके ऊपर सीमा नहीं रहेगी, उस आयु सीमा को समाप्त किया है। हमने साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से ही प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी, क्योंकि ये लगभग 2009 में एक अमेंडमेंट किया गया था और उसमें ये कहा गया था, 2009 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, कि अगर किसी दिव्यांग की मिनिमम वेज से ज्यादा इनकम होगी तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमने उस कंडीशन को अब समाप्त कर दिया है कि उसको जो दिव्यांगजन है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको हमने ये समाप्त किया है। और साथ ही यह भी निर्णय किया कि हीमोफीलिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त ये होगी, उससे अलग होगी। हमने कैबिनेट में एक और निर्णय किया है कि हमारे चुकलाना धाम जो खाटू श्याम जी का, चुलकाना धाम जो खाटू श्याम जी का पूजा स्थल बोर्ड वो बनाया जाएगा, उसकी भी आज मंजूरी दी है। इसके विधेयक 2025 के मसौदे को भी आज मंजूरी दी गई है। हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों से चुलकाना धाम में लाखों की संख्या में भक्तजन भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष उस पवित्र मंदिर में आते हैं और श्री बाबा श्याम में प्रत्येक एकादशी को जागरण और फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले का भी वहां आयोजन होता है। जैसा मैंने कहा है कि इसमें इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है और इसलिए वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस तीर्थ स्थल को और बेहतर और प्रबंधन की दृष्टि से वहां पर सुविधाएं हों, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड का ये गठन किया गया है। वहां श्राइन बोर्ड के अंदर उसको लिया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। एक और बड़ा आज निर्णय कैबिनेट में किया गया है, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं जो काफी लंबे समय से लिटिगेशन में थे, जीएसटी का कर, वैट या पिछले जो कर थे उसके अंदर लंबे समय से वो लिटिगेशन में थे और व्यापारियों को कोर्ट के चक्कर लगातार काटने पड़ रहे थे। हम एक वन सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए हैं और आज उसको मंजूरी दी है।
कि बैठक में जीएसटी से पहले के, जब जीएसटी आया उससे पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए हरियाणा में एक मुश्त निपटान योजना 2025 को आज मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इस योजना के तहत किसी एक अधिनियम में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वो करदाता के रूप में खड़ी थी, लिटिगेशन में था, हमने ये निर्णय किया है कि 10 लाख रुपए तक के नीचे के, 10 लाख रुपए से नीचे के ऐसे सब जो लोग हैं उनको ये राहत दी गई है कि उनके मूल में से ब्याज तो पूरा माफ हो जाएगा, जितना ब्याज है वो तो माफ हो जाएगा, परंतु मूल में से भी 1 लाख रुपया वो कम किया जाएगा और उस मूल का भी 60% माफ कर दिया जाएगा। 40% मात्र उसने देना है ताकि वो उस लिटिगेशन से बच सके, उसको राहत मिले। एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने आज किया है। 10 लाख से ऊपर के 10 करोड़ रुपए तक के जिनका बकाया है, ऐसे करदाताओं को भी हमने 50% की छूट दी है। ब्याज तो उनका भी माफ किया है, परंतु मूल में से जो 10 करोड़ रुपए तक का जिनका लिटिगेशन था, ऐसे सब लोगों को 50% मूल का भी उसको माफ किया है ताकि वो इसका लाभ उठा सके, ये निर्णय किया है। और इस योजना के तहत लगभग 2 लाख से अधिक करदाता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ताकि जो लिटिगेशन की लंबे समय से वो समस्या उन करदाताओं के सामने, उन लोगों के सामने थी, उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। बकाया कितने? हमने इस योजना का लाभ लेने वाले सभी करदाताओं का ब्याज व जुर्माने की राशि पूर्ण रूप से माफ की है। 10 लाख रुपए से अधिक की सेटलमेंट राशि देने वाले करदाताओं को, जो 10 लाख से ऊपर के हैं, हमने ये भी ऑप्शन दिया है उनको कि वो अपनी मूल राशि को, ब्याज माफ हो जाएगा, उसमें से 50% माफ हो जाएगा, जो राशि बचेगी उस राशि में से को भी वो 2 किस्तों में दे सकेगा। ये निर्णय हमने किया है। जो आपने क्वेश्चन किया है, लगभग ये 2,500 करोड़ रुपए का, और उसके अंदर ये राहत बड़ी दी है ताकि वन सेटलमेंट स्कीम के तहत वो इसका लाभ उठा सकें। लोगों को बड़ी राहत इसके माध्यम से दी गई है। हमने ये भी निर्णय किया है कैबिनेट की बैठक के अंदर, हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को भी मंजूरी दी है। हम देखते हैं शहरों के अंदर भी और अन्य स्थानों के ऊपर भी, चाहे कहीं पर भी है, जो पोल्यूशन का एक विषय बार बार आता है, उठता है, उसको लेकर के हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करना, उसके लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। लगभग 3,647 करोड़ रुपए के कुल इसको पर परियोजना पे खर्च होंगे, निवेश होगा, और वर्ल्ड बैंक से परियोजना के कार्यान्वयन करने के लिए 2,498 करोड़ रुपए का लोन भी लिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 1,066 करोड़ रुपए का योगदान इस परियोजना के अंदर दिया जाएगा और अनुदान के रूप में 83 करोड़ रुपए
आवंटित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक हरियाणा को हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को आगामी 6 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से हवा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण, विभिन्न सेक्टरों में प्रदूषण से निपटान के उपाय और अन्य गतिविधियों को अपनाया जाएगा। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब की बार भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा की प्रदर्शनी झांकी प्रदर्शित होगी, वो की जाएगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा झांकी की थीम वो समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास है, वो तैयार किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, जो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक का इस झांकी के जरिए कर्तव्य पथ पर वो प्रदर्शित होगी, दिखेगी। भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से लेकर आधुनिकता के साथ बढ़ता हरियाणा और हमारे खिलाड़ियों के साथ इस झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ये चलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंदर की 18 साल की जो आयु सीमा थी उसको खत्म कर दिया गया, यानी कि जो थैलेसीमिया बीमारी है वो जन्मजात बहुत सारे उनमें होती है। पिता को है तो बच्चों को, तो क्या ये जन्म से ही बहुत सारे बच्चों का पता लग जाता है कि इनको बीमारी? नहीं, वो दरअसल 2009 मैंने बात करी है ना, 2009 में सरकार ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट किया सरकार ने, उसमें ये लिखा, ये पहले 18 साल के ऊपर मिलता था और उसमें ये भी लिखा, उसमें अमेंडमेंट किया कि अगर दिव्यांग की इनकम मिनिमम वेज से ज्यादा होगी तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। आप समझे मेरी बात? 2009 में अमेंडमेंट आया, सरकार अमेंडमेंट किया इसके अंदर और ये बात कही कि ये जो दिव्यांगजन है और उसकी इनकम मिनिमम वेज से ज्यादा है तो उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा है, मतलब व्यक्ति सामान्य है, उसका बच्चा नहीं, वो 18 साल से मिलता था ना पहले जो प्रावधान था, तो बीमारी डिटेक्ट होती है। हाँ, प्रावधान था वो 18 साल के बाद का था। नहीं तो आप बिल्कुल अब उसको खत्म कर दिया। हाँ, अब तो दिव्यांग है, बीमारी है। कैबिनेट चीफ मिनिस्टर को अधिकृत कर जी। तो लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से इस वक्त आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग की और कई अहम फैसले कैबिनेट मीटिंग के दौरान हुए हैं और 32,000 दिव्यांगजनों के लिए अब फायदा होगा। छोटे व्यापारियों के लिए सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं। बकाया जीएसटी को लेकर व्यापारियों के लिए स्कीम लाई जाएगी। 10 लाख से कम बकाया पर 1 लाख की छूट, 10 लाख से ज्यादा पर 50% मूल पर छूट मिलेगी। 2 लाख से ज्यादा करदाताओं को भी है कि जो MITC के हैं, क्योंकि ये पहले चक्कर काटते थे और चक्कर काटते थे कि हमें तो पेंशन भी नहीं मिलता। इसमें कई बोर्ड और कारपोरेशन के भी लोग थे, ये खाली MITC के नहीं और भी थे, मैंने गिने हैं वो। एक मिनट मैं उसका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एक मिनट में
संख्या वो मैं बता दूंगा आपको, उसमें ब्रीफ में आ जाएगा नोट में। उसके अंदर क्योंकि उनको जो पेंशन नहीं मिलती थी, कुछ लोगों ने बुढ़ापा पेंशन, क्योंकि 60 वर्ष के हो गए थे तो बुढ़ापा पेंशन लग गई थी, तो फिर सरकार ने निर्णय किया था कि इन लोगों को जब वो बार बार आ रहे थे कि 6,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक ऑनरेरियम के रूप में इनको देंगे। तो उस समय के अंदर वो बुढ़ापा पेंशन भी ले रहे थे और ये भी ले रहे थे, जबकि प्रावधान एक का है कि व्यक्ति एक ही पेंशन ले सकता है। तो अब उनको राहत देने का काम किया है। उनकी 1,47,00,000 रुपए वो जो बकाया था, 1 साल का तो पूरा माफ किया है, 1,47,00,000 रुपए बनता है और उनका वो माफ किया है। लगभग जो आपने संख्या पूछी है 316 के करीब है, 366 है, 361 है। और हाँ जी, दिल्ली में आपने कहा केजरीवाल को कि आयुष्मान कार्ड ना बन रहा हो तो हरियाणा आ जाए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है। लेकिन एक और योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, जो हमने देखा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में जिसका जिक्र था, इसको लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई है या कोई विचार कर रही है सरकार आगे? नहीं, बिल्कुल विचार कर रही है भाई। अभी 3 महीने सरकार को हुए और हमने पूरी प्लानिंग योजना बना ली है उसकी, और बजट सेशन आ रहा है। बजट सेशन में उसके बजट का भी प्रावधान होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है और सरकार के बजट के ऊपर दबाव आने वाला है काफी, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया है संकल्प पत्र में, एक एक संकल्प पत्र का वायदा हमने पहले भी पूरा किया है, आगे भी पूरा करेंगे। और वहां का आयुष्मान कार्ड का जो आपने बात करी है, मैंने उस बिहाफ के ऊपर कहा था कि वहां के गरीब लोग जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया है, मेरे यहाँ पर गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, वो सर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेता है। दिल्ली का व्यक्ति नहीं करा सकता, पंजाब का भी नहीं करा सकता। आम आदमी हूं, उसको बोलता है ना, परंतु वो दूसरी साइड एक तरफ तो बोलता है कि मैं आम आदमी हूं, दूसरी तरफ BMW में घूमता है और एक शीश महल खड़ा कर लिया। मैंने कहा भी था आम आदमी है, तेरा बनवाए दे हरियाणा में, तय आ जाऊंगा सी। आपका ले लिया, उसका ले लिया। दिल्ली में चुनाव प्रचार चल रहा है, नरेला के विधायक का एक ऑडियो आया जिसमें कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया कहते कि अगर शराब की नीति नहीं लेकर आएंगे तो चुनाव में पैसा कहां से लेके आएंगे। इससे पहले सिर्फ कह के रिपोर्ट आई है कल, उसमें 382 करोड़ रुपए घोटाले की बात हो रही है। तो आपको लगता है सर कि दिल्ली चुनाव प्रचार जैसे जैसे चुनाव में करीब जा रहे हैं तमाम मामले खुलकर आ रहे हैं? भाई जब आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, शराब की नीति और लेकर आवांगे, कहते भाई मॉडर्न नीति न लिया, ये कभी इससे भी ज्यादा और कहते इस नीति से तो नहीं ठीक है। कहते बच्चों को पढ़ाने की बात करो, शराब नीति की बात मत कर। दिल्ली के अंदर इन्होंने वायदा किया था, यही तो लोगों के अंदर रोष है। दिल्ली के लोगों में और रोष नहीं है। ये केजरीवाल ने मंचों पे खड़े होकर के कहा था कि मैं गरीब व्यक्ति के बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं गरीब के व्यक्ति के बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। ये केजरीवाल के कहे शब्द हैं, ये किसी और के नहीं कहे। इसने ये नहीं कहा था कि मैं शराब की नीति लेके आऊंगा। आप फिर बार बार कह रहे हैं अभी मॉडर्न नीति लेकर आवांगे। भाई तेरे हाथ जोड़ा, 5 तारीख चुप रहो, उसके बाद तो बीजेपी आ रही है अपने आप करेगी। एवं मैंने कहा, मैंने मंच के ऊपर भी कहा वहां पर भी, भाई हमारे यहाँ से तय तो कह रहा गरीब व्यक्ति के बेटे को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। ये आज से 10 साल पहले केजरीवाल ने कहा था। परंतु मैंने ये भी कहा है केजरीवाल को कि आप हरियाणा के अंदर आकर के देखें, हमारी हरियाणा सरकार ने गरीब परिवार के बेटे को बिना पर्ची बिना खर्ची के ICS अधिकारी बना दिया। ये नीति का फर्क है ना। उसकी शराब की नीति है, हमारी विकास की नीति है, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। सर एक नियमित भर्ती होने पे H11 में जो कर्मचारी हैं जो एक्ट के दायरे में नहीं आ रहे हैं उनको हटा रहे हैं, तो क्या उनको एडजस्ट करेंगे? ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही सर, नए वालों की कुछ लेटर गए हुए हैं। देखिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने 24-25 हजार बच्चों को वन टाइम उनको नौकरी दी थी, और कहीं ना कहीं क्योंकि आए हैं और स्थान के ऊपर
देखिए, जो नौकरियां निकलेंगी हमारी, हमने बोल भी रहे हैं, जस्ट ऐसा नहीं है नौकरियों में जब फार्म भरेंगे। एक सीईटी का विषय है, जो सीईटी क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? सीईटी के लिए सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आपने पिछली नहीं, जल्दी हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। तो ये हमारी तैयारी संभावना है इसकी, मार्च अप्रैल तक सीईटी होने की संभावना? हमारी सीईटी की तैयारी है, जल्दी कर लेंगे। और हम ये सोच रहे थे, क्योंकि अभी बच्चों के पेपर थे, ये प्लस 2 के, और इसके मार्च तक हो जाएंगे। हाँ, ये हमारी तैयारी है, जल्दी कराएंगे। ये अलग से बात करूंगा, धन्यवाद सभी का। अलग से बात करूंगा 100 दिन। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। विभागों में मर्ज होने वाले कर्मियों को राहत मिली है। दिव्यांगजनों में 11 और श्रेणी शामिल होंगी। और साथ ही आपको बता दें, 2,08,000 दिव्यांग लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। बकाया जीएसटी को लेकर व्यापारियों के लिए भी स्कीम तैयार की जाएगी और 10 लाख से कम बकाया पर छूट मिलेगी। 2 लाख से ज्यादा करदाताओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। ब्याज और जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ की जाएगी। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी बड़ा फैसला जो है इस कैबिनेट बैठक में लिया गया है। 2030 तक प्रदूषण मुक्त करने का हरियाणा को लक्ष्य रखा गया है।